आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कथा के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि असल में हिम्मत क्या होती है। ये कहानी है एक छोटे से बच्चे की जिसका सामना हुआ एक ऐसे भयानक राक्षस से जो आसमान का राजा माना जाता था। और देखिए, कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है जो सुनने में बिल्कुल नामुमकिन लगता है। सोचिए, एक तरफ एक छोटा सा बच्चा और दूसरी तरफ एक इतना बड़ा, इतना भयानक राक्षस कि जिसकी परछाई भी मौत का डर पैदा कर दे। तो सवाल ये है कि ये जो नामुमकिन सी बात है, ये मुमकिन हुई कैसे? तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के दो सबसे अहम किरदारों से। एक तरफ है मथुरा का जालिम राजा कंस, जो हर वक्त अपनी मौत की भविष्यवाणी के डर में जीता है, और दूसरी तरफ हैं गोकुल के नटखट और प्यारे कृष्ण, जिनके होने से ही हर तरफ बस खुशी ही खुशी है। इन दोनों की किस्मत कह सकते हैं कि एक दूसरे से ऐसी जुड़ी थी कि टकराव तो होना ही था। तो देखिए, ये पूरी कहानी शुरू होती है कंस के डर से। उसके मन में एक भविष्यवाणी का खौफ ऐसा बैठ गया था कि वो अपने आने वाले कल को बदलने के लिए या कहिए मिटाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। मतलब कंस जो भी करता था, उसके हर फैसले के पीछे बस यही एक डर था। ये बात उसके दिमाग पर इतनी हावी हो चुकी थी कि वो अपने ही मासूम भतीजे को रास्ते से हटाने के लिए एक के बाद एक राक्षस भेजने लगा था। और अपने इसी डर को सच होने से रोकने के लिए कंस ने अपना एक सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने एक ऐसे राक्षस को बुलाया जिसका काम था कृष्ण को हमेशा के लिए खत्म कर देना, और उसका नाम था बकासुर। तो अब कहानी मथुरा के उस अंधेरे महल से निकलकर गोकुल के हरे भरे शांत जंगलों में पहुंचती है। लेकिन इस शांति पर बहुत जल्द एक खतरा मंडराने वाला था। जरा सोचिए वो नज़ारा। गोकुल के जंगल हैं, कृष्ण और उनके दोस्त खेल रहे हैं और उनकी खिलखिलाहट पूरे माहौल में गूंज रही है। सब कुछ कितना मासूम और प्यारा है, पर उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उन पर क्या मुसीबत आने वाली है। और फिर अचानक ही सब कुछ बदल गया। उन सब पर एक बहुत बड़ी परछाई आ पड़ी। वो हंसी खुशी का माहौल एक ही झटके में डर और घबराहट में बदल गया। सारे बच्चे हैरान परेशान होकर ऊपर देखने लगे। सबके मन में बस एक ही सवाल था कि आखिर ये है क्या। वो समझ गए थे कि ये कोई मामूली बात नहीं है, ये जरूर कंस की ही कोई नई चाल है। तो ये था कंस का भेजा हुआ नया राक्षस बकासुर। ये कोई आम पक्षी नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक मायावी राक्षस था जिसने एक बहुत बड़े डरावने पक्षी का रूप ले लिया था, और उसका बस एक ही काम था, डर फैलाना और कृष्ण को खत्म करना। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां डर का सामना हिम्मत से किया जाता है। ये वो पल है जब एक हीरो सामने आता है। एक तरफ जहां सारे बच्चे डर के मारे कांप रहे थे, कृष्ण अपनी जगह से हिले तक नहीं। वो भागे नहीं। वो समझ गए थे कि ये कंस का ही भेजा हुआ राक्षस है, और इस बार उन्होंने ठान लिया कि वो इस मुसीबत का सामना डट कर करेंगे। और फिर कृष्ण ने जो किया वो देखने लायक था। देखिए कैसे, जैसे ही उस विशाल पक्षी ने अपनी नुकीली चोंच से हमला किया, कृष्ण ने उसकी चोंच को दोनों हाथों से पकड़ लिया। फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। वो सीधे उस राक्षस के मुंह के अंदर चले गए, और अंदर जाकर उन्होंने इतनी जोर से हलचल मचाई कि बकासुर उसे बर्दाश्त ही नहीं कर पाया। वो दर्द से बुरी तरह तड़पने लगा। कृष्ण की इस अनोखी चाल का असर भी जबरदस्त हुआ। उस राक्षस की जो सबसे बड़ी ताकत थी, यानी उसकी वो विशाल चोंच, वही उसकी कमजोरी बन गई। अंदर से कृष्ण के प्रहार की वजह से उसे इतना दर्द हुआ कि उसकी चोंच टूटकर बिखर गई। और बस इसी के साथ बुराई पर अच्छाई की एक और जीत हुई। ये वो पल था जब अंधेरा छट गया और एक हीरो की चमक सबके सामने आई। लड़ाई का नतीजा अब साफ था। बकासुर का वो विशाल शरीर जमीन पर बेजान पड़ा था, और कृष्ण वो उसके अंदर से बिना एक खरोच के बाहर निकल आए। ये दिखाता है कि ये कोई आम बच्चे की ताकत नहीं थी, बल्कि ये उनकी ईश्वरीय शक्ति थी। वो जो डर का माहौल था अब पूरी तरह जश्न में बदल गया था। कृष्ण के सारे दोस्त दौड़कर उनके पास आए। वो सब खुशी से नाच रहे थे, हंस रहे थे। आखिरकार कृष्ण ने एक बार फिर उन सबको बचा लिया था। तो आखिर इस कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? पहली बात,
कि हिम्मत का ताल्लुक शरीर के आकार से नहीं होता, असली ताकत तो अंदर से आती है। और हाँ, अच्छाई में एक दिव्य शक्ति होती है, और ये भी कि डर ही बुराई को खुद के विनाश की तरफ ले जाता है, जैसा कंस के साथ हुआ। तो बकासुर तो हार गया, लेकिन कंस की बुराई अभी खत्म नहीं हुई थी। वो तो बस एक मोहरा था। असली दुश्मन कंस तो अभी भी अपनी अगली चाल की तैयारी कर रहा है। तो सवाल ये है कि वो अब आगे क्या करेगा। ये एक ऐसा सवाल है जो इस कहानी को और भी आगे ले जाता है।